अगर आप सचमुच झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी आदि परीक्षाओं की समग्र तैयारी चाहते हो या आप एक एमेट्योर लर्नर हैं तो भी फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित मेरे सारे वीडियो अवश्य देखें। आज वाटरफॉल्स के पार्ट 2 वीडियो में झारखंड के शेष जिले जैसे सिमडेगा, गुमला, चतरा, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग एवं लोहरदगा जिले के महत्वपूर्ण जलप्रपातों का एक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिवर फॉर यू और जानकारी हेतु पूरा वीडियो अवश्य देखें। इफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम यू मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड इफ़ यू आर ए रेगुलर व्यूअर थैंक्स फॉर वाचिंग। यू मे गिव अस रिस्पॉन्स इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले ये देख लेते हैं कि लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑन व्हाट वी लर्नड ही थिएटर। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इम्पॉर्टेंट झारखंड के फिजिकल ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में कि इम्पॉर्टेंट प्लेटूज कौन कौन है, हिल्स कौन कौन है, अपलैंड कौन कौन से हैं और घाट कौन से हैं और उनके लोकेशंस क्या क्या हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा ड्रेनेज पैटर्न्स ऑफ रिवर्स ऑफ झारखंड। उसमें सबसे पहले कि रिवर्स जो गंगा में मर्ज होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है और रिवर्स फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल अदर देन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिवर बेसिन्स ऑफ झारखंड, रिवर बेसिन्स ऑफ झारखंड। उसके बाद हम लोगों ने देखा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स ऑफ झारखंड, झारखंड के रिवर का जो करेक्टरिस्टिक है जैसे रेडियल, सेंट्रीपिटल, फ्यूगल और ट्रेलिस, ये ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुका है। उसके बाद आप लोगों ने टॉप 10 वाटरफॉल्स ऑफ झारखंड हेडिंग के अंतर्गत आपने रांची और लातेहार, खूंटी, आपका साहेबगंज, आपका गिरिडीह, आपका धनबाद, इससे संबंधित जिलों से जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उसका अध्ययन किया है। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 में देखिए सबसे पहले आपके सामने है हिरनी जलप्रपात। तो चलिए हिरनी जलप्रपात के बारे में जानकारी लेते हैं और उससे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लोकेशन। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बेस सिंहभूम का जलप्रपात है। तो देखिए यहाँ पे आपको ही दिख रहा होगा, देखिए रेड लाइन में मेरा ये हिरनी। तो हिरनी के बारे में चलिए जल्दी जल्दी जानकारी लेते हैं। ऊपर में आप ये देख रहे होंगे फोटो, ये हिरनी जलप्रपात का। तो चलिए देखते हैं वेयर इट इज़ लोकेटेड एंड हाउ टू रिच हिरनी फॉल। अगर आप कभी घूमना भी चाहते हैं तो आप इन जलप्रपातों के बारे में जानकारी रखेंगे तभी घूम सकते हैं। तो इट इज़ लोकेटेड इन बेस सिंहभूम, जिसको चाईबासा बोलते हैं। तो रांची चाईबासा सड़क पर चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में है। तो देखिए यहाँ पे लोकेशन मैप में ऑलरेडी आप देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए विच रिवर फॉर्म्स हिरनी फॉल। तो ये रामगढ़ा रिवर है बंदगांव के पास। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हिरनी फॉल? इट कम्स डाउन फ्रॉम 37 मीटर, दैट इज़ 121 फीट। नेक्स्ट जो वाटरफॉल है आपके सामने देखिए मैप में, यहाँ पे देखिए रेड पेन हिरनी के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे, ये नाम है। ये भी वेस्ट सिंहभूम का ही जलप्रपात है, इसका नाम है ठक्कोरा। ये पश्चिमी सिंहभूम के मझारी प्रखंड में बिदरी गांव से 6 किलोमीटर दूर यह स्थित है, ये जलप्रपात स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो आपको दिख रहा होगा अभी आप मैप में देख रहे होंगे लुम्पू गुट्टू, यहाँ पे देखिए हिरनी के इधर लेफ्ट साइड में। तो ये चाईबासा से 2 किलोमीटर पर लुम्पू गुट्टू गाँव में यह प्रपात काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी गाँव के नाम पर ये जलप्रपात का नाम पड़ा है लुम्पू गुट्टू। अब देखिए नेक्स्ट में हम देखते हैं वाटरफॉल्स ऑफ सिमडेगा। अब सिमडेगा के महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स कौन कौन है, चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं। आप देखिए पहले इसमें है सूगा काटा, देखिए मैप में आप लोकेट कर लीजिए, ये जगह है जो रेड लाइन आपको दिख रहा है। सिमडेगा से 23 किलोमीटर दूर शंख नदी में हरदी बेरा और पूर्णा पानी गांव के पास यह प्रपात है, ये सूगा काटा हो गया। और जो नेक्स्ट जलप्रपात आपको दिख रहा है देखिए यहाँ पे ये है केला घाट प्रपात। ये सिमडेगा से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में दो पहाड़ियों के बीच से निकलता है। ये है, यह दो पहाड़ियों के बीच से निकलता है, यह लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं और वाटरफॉल्स ऑफ गुमला में सदनी घाघ। तो सबसे पहले सदनी घाघ देखने से पहले आप इस
आप इसका लोकेशन देख लीजिए कि सदनी घाट कहाँ है। देखिए ये रेड लाइन से हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये सदनी घाट है, और जो फोटो आप देख रहे हैं सामने ये सदनी घाट जलप्रपात है। अब चलिए इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। गुमला के जलप्रपात के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वेयर इज इट लोकेटेड एंड हाउ टू रीच सदनी घाट। इट इज़ लोकेटेड और 3 किलोमीटर फ्रॉम राजा डेरा विलेज इन गुमला। देखिए राजा डेरा गांव है गुमला के, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप एक बार भी देख लेंगे ना तो हर जलप्रपात का ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, इतना मनमोहक छटा प्रस्तुत करता है कि आप इसके कायल हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि पढ़ने के साथ साथ एक आध बार झारखंड के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही इन जलप्रपातों का भ्रमण अवश्य करेंगे। ध्यान ये रखा जाए कि आप वहाँ के आसपास के जंगलों से बच के ही जाएं। विच रिवर फॉर्म द सदनी घाट। ये शंख नदी पे है सदनी घाट। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सदनी घाट। ये 60 मीटर करीब करीब 200 फीट ऊंचा जलप्रपात है। और इसके बारे में क्या खास है कि ये जो नेतरहाट हिल स्टेशन है उसके पास ही है, और ये पहले जाना जाता था रेयर एंड वेल नोन डायमंड्स के बारे में। ठीक है ना, तो सदनी घाट में आपको वेल नोन रेयर डायमंड के बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आप गुमला के ही वाटरफॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आप है नागफेनी। अब देखिए गुमला ज़िला में आपको दिखेगा नागफेनी प्रपात कहाँ है। ठीक है ना, तो ये इसे इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम अम्बा घाट भी बोलते हैं इसको। और वेयर इज इट लोकेटेड एंड हाउ टू रीच नागफेनी। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन अक्षर से लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे नागफेनी आप दिख रहा है, ये जो लाल लाइन हम खींच रहे हैं आप लोकेट कर लीजिए। तो ये गुमला से 14 किलोमीटर दूर सिसई गुमला रोड पर स्थित है। विच रिवर फॉर्म द नागफेनी फाल। नागफेनी फाल कौन रिवर बनाता है, तो ये नागफेनी रिवर ही है। और ये नाग के जैसा अपीयर होता है। जब इसका चित्र देखेंगे, यहाँ चित्र हम नहीं डाल पाए हैं, तो वो नाग के जैसा ही ऊपर में बड़ा नीचे से ऐसे पतला होते जाता है, इसलिए इसका नाम नागफेनी पड़ा है। और नेक्स्ट जो जलप्रपात है हेपात प्रपात, ये बिशुनपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो घाघरा नदी का स्रोत स्थल भी है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाटरफॉल्स ऑफ गुमला में ही। गुमला का अन्य वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल्स है गुमला में। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये बाघ मुंडा, देखिए यहाँ पे हम अभी लाइन खींच रहे हैं रेड से, ये देखिए ये बाघ मुंडा आप लोकेट कर लीजिए। बसिया प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में बाघ मुंडा गाँव में स्थित है। दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज बाघ मुंडा झरना। ठीक है, गांव के नाम पे नाम पड़ा है इसका। विच रिवर फॉर्म्स बाघमुंडा वाटरफॉल। ये दक्षिणी कोयल रिवर है, देख रहे होंगे ये ब्लू ब्लू जो रिवर गई है दक्षिणी कोयल, यहाँ पे यहाँ जो ब्लू सा रिवर दिख रहा होगा। और व्हाट इज द हाइट ऑफ बाघमुंडा फॉल। यह प्रपात 20 मीटर 20 फीट ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रेमा घाट। यहाँ पे देखिए प्रेमा घाट, ये गुमला से 48 किलोमीटर दक्षिण रायडीह प्रखंड में यह प्रपात है। तो समझिए कि प्रेमा घाट पहुंचने के लिए आपको किसी से राय लेके जाना होगा, हाँ कि हम राय दीजिए हम प्रेमा घाट जाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब गढ़वा की तरफ हम लोग चलते हैं, जो झारखंड का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ये बलचौरा प्रपात आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए लोकेट करिए सबसे पहले। तो वेयर इज इट लोकेटेड। गढ़वा के धुरके प्रखंड में स्थित है। बिच रिवर फॉर्म बलचौरा वाटरफॉल। ये कन्हर नदी आप देख रहे हैं, कन्हर नदी के किनारे एक तरफ से करीब करीब 3 जलप्रपात आपको मैप में यहाँ पे लोकेट हो रहे होंगे, आप ध्यान से जाइएगा। नेक्स्ट जलप्रपात है सुखलदरी। ठीक है, तो वेयर इज इट लोकेटेड एंड हाउ टू रीच सुखलदरी फॉर वाटरफॉल। तो ये है गढ़वा में करीब करीब 10 किलोमीटर धुरकी ब्लॉक का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से, और नगर उटारी से 35 किलोमीटर दक्षिण में है। विच रिवर फॉर्म सुखलदरी फॉल। ये सुखलदरी प्रपात कौन सा बनाता है, ये भी कन्हर नदी है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और इसकी ऊंचाई करीब 100 फीट है। नेक्स्ट देखिए अभी गढ़वा ज़िले के ही वाटरफॉल्स की का हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं आपके गढ़वा ज़िले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुरु सिंधु। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा गुरु सिंधु। वेयर इज इट लोकेटेड, हाउ टू रिच गुरु सिंधु फॉल। देखिए यहाँ पे
ये गुरु सिंधु के बगल में दूसरा जलप्रपात का नाम आ गया है। तो ये रंका से 15 किलोमीटर पर तथा गढ़वा से चिनिया पहुंचने के बाद 10 किलोमीटर पर स्थित है गुरु सिंधु प्रपात। और विच रिवर फॉर्म्स गुरु सिंधु फाल, ये भी कनहर नदी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए एक तरफ से ये जो बलचौरा, सुखलधरी और गुरु सिंधु, ये तीनों प्रपात कनहर नदी पे ही बनता है। और गुरु सिंधु नदी का ये वाटरफॉल की ऊंचाई क्या है, 200 फीट। और इसका खास ये है कि इसका पानी गिरने से सफ़ेद झाग बन जाता है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूध की नदी बह रही हो। तो बताइए गुरुजी क्या करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, गुरुजी दूध की नदी बहाते हैं, है ना। गुरुजी दूध की नदी बहाते हैं, इसलिए बहुत सफ़ेद झाग निकलता है। तो गुरुजी कहाँ पहुँच जाते हैं, सिंधु पहुँच जाते हैं, गढ़वा जिले के, ठीक है। और एक जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है सातु घाघ और गूंगा झाज जलप्रपात, ये भी गढ़वा जिले में ही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब देखते हैं गढ़वा जिले के बाद अब चतरा जिले के वाटरफॉल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोकेट करते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोकेट करते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले दिख रहा होगा मालूदह, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड लाइन के पास, देखिए मालूदह, वेयर इज इट लोकेटेड, चतरा से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रपात है। व्हाट इज़ हाइट ऑफ मालूदह फॉल, ये 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये गोवा बीच मुंबई के पास वाला गोवा नहीं है, ये गोवा झरना है। हाँ, ये गोवा झरना कहाँ स्थित है, चतरा में। तो वेयर इज इट लोकेटेड, चतरा से 6 किलोमीटर पश्चिम जलेद गांव, याद रखिएगा गोवा जाने के लिए आपको जलेद गांव जाना पड़ेगा। और ये झरने की ऊंचाई कितना है, ये 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे चतरा ज़िले के ही जलप्रपात के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोकेट करते हैं, आप देखिए तमासीन अब दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये जो मार्क हमने दिया रेड लाइन से, आप ये ध्यान रखिएगा, वेयर इज इट लोकेटेड, हाउ टू रीच तमासीन फॉल, ये कचाही ब्लॉक है 32 किलोमीटर चतरा डिस्ट्रिक्ट से दूर पे। और तमासीन फॉल किस नदी पे बनती है, ये फल्गु नदी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 फीट है। और इसके बारे में खास क्या है, यहाँ पे नदी इतनी गहरी घाटी बनती है कि फल्गु नदी की गहराई यहाँ पे अबाउट 60 फीट है। तो ध्यान रखिएगा कि तमाशा देखने के लिए आपको चतरा जाना होगा और करीब करीब 60 फीट की गहराई पर फल्गु नदी देखना होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये है इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ चतरा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सुमेरा डुमेरा, यहाँ पे देखिए ये है, सो ये जो ब्लू जैसा दो दो दिख रहा है सुमेरा डुमेरा, यह चतरा ज़िले से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है। और इसके अलावा देखिए चतरा ज़िले में और कई वाटरफॉल्स हैं, जैसे देखिए बिचकिलिया जलप्रपात, ये पश्चिम में चतरा से 11 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना, जिसको लीलाचंद नदी भी कहते हैं, वहाँ पे स्थित है। फिर देखिए दुबारी जो वाटरफॉल है, इसे बलबल दुबारी भी नाम से जाना जाता है, और ये चतरा जिले से 35 किलोमीटर दूर पूर्व में गिधौर कटकम सांडी मार्ग पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद है खैवा बंदारू जलप्रपात। तो आप समझ लीजिए कि जितना भी जलप्रपात का नाम आप कम सुने हैं, जो नया नाम आपको दिखे समझ लीजिए कि ये चतरा ही होगा। जैसे खैवा बंदारू देख रहे हैं, खैवा बंदारू तो चतरा शहर के दक्षिण पश्चिम में जिला मुख्यालय से चंदवा रोड पे 100 किलोमीटर पर बधार से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब देखिए जो नेक्स्ट वाटरफॉल आप दिख रहा होगा, ये केरीदाह जलप्रपात है, ये 8 किलोमीटर की दूरी पर चतरा के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। आप जानकारी के लिए यह ध्यान रखिएगा, इन जलप्रपातों का जिक्र हमने कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए लोहरदगा के वाटरफॉल्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए घड़घड़िया, देखिए यहाँ पे देखिए हम लंबा सा लाइन खींच देते हैं, घड़घड़िया पहुँच जाते हैं घड़घड़ाते हुए लोहरदगा ट्रेन पे, ठीक है ना। तो ये घड़घड़िया प्रपात है, वेयर इज इट लोकेटेड, लोहरदगा से 20 किलोमीटर दूरी पर पाट की तलहट्टी में, देखिए पाट का जो तलहट्टी है उसी इलाके में घड़घड़ा के ये जलप्रपात गिरता है। ध्यान रखिएगा लोहरदगा जिले का ये महत्वपूर्ण प्रपात है। और एक है लावा पानी,
ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लू ब्लू में दिख रहा होगा लावा पानी। वेयर इज इट लोकेटेड? दिस वाटरफॉल कहाँ पे है? मदनपुर गांव है पेसरार ब्लॉक का, और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब लोहरदगा जिले के मुख्यालय से करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, घड़घड़ा के लावा नीचे गिर गया, कहाँ से गिरा? लोहरदगा से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके सामने है ये है इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ हजारीबाग। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिवर के नीचे से अंदर में नाम है बोकारो प्रपात, लेकिन कहाँ है? हजारीबाग में। तो आप ऐसे समझिए कि आप, हाँ, आपको हजारीबाग रोड या हजारीबाग सराची के बीच जाना हो तो आप बोकारो प्रपात, ध्यान रखिएगा कि बोकारो प्रपात हजारीबाग ज़िले में ही है। ये हजारीबाग से 8 किलोमीटर पहले मोरांगी गांव के पास स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण प्रपात है बोकारो प्रपात। और एक छोटा सा प्रपात हजारीबाग प्रपात नाम से भी है, तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन यू मे कीप इट इन योर माइंड। और जो सबसे लास्ट हमको पलामू का एक मिला है कुंड जलप्रपात, ये पलामू ज़िले के हुसैनाबाद, देखिए ये पलामू ज़िला है, यहाँ पे हुसैनाबाद में स्थित है। तो इस तरह से आपका वाटरफॉल्स का जो हमारा दूसरा सीरीज हुआ ये आज संपूर्ण हो रहा है। आशा है कि आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो यू मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon. Thanks for being with us.